बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने 1 किलो दूध लिया है, पिस्ते लिए हैं 1 चम्मच, 2 चम्मच बादाम ले लिए हैं, 3-4 हमने हरी इलायची ले ली है, बादाम पिसे हुए 2 चम्मच लिए हैं, 4 चम्मच हमने चीनी ली है, ये डिस्पोज़ल ग्लास ले लिए हैं या मोल्ड ग्लास, और 3 अदद हमने ब्रेड लिए हैं, 2 अदद हमने आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं। सबसे पहले हम चीनी को कैरामलाइज़ करेंगे, शीरा बनाएंगे इसका विदाउट पानी, यानी कि पानी के बगैर हम इसको डाल देंगे और ये उसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये शीरा बन जाए, बिल्कुल हल्की आंच पे। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन सा शीरा नहीं बन जाता। हमने इसको बिल्कुल हल्के सी फ्लेम पे पकाना है, आग हमने बहुत हल्की रखनी है। कुल्फ़ी को ब्राउन कलर देने के लिए इसको हम थोड़ा ब्राउन सा करेंगे, हमने इसको जलाना नहीं। चीनी को हमने शीरा बना लिया है चीनी का ब्राउन सा। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। हमने इसको थोड़ा सी ब्राउन कलर देना है, जलाना नहीं है। थोड़ी देर इसको फुल, जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। आग जला के हमने दूध कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख दिया। अब हम इसमें इलायची के हमने दानों को थोड़ा सा पीस लिया था। आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो आप वो डाल लें, और ये जो बादाम का हमने थोड़ा सा कूटा हुए बादाम है 2 चम्मच, वो डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। दूध को हमारे बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो ब्रेड्स थे उनको बारीक इस तरह कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे और चम्मच से इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। दूध हमारा गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें चीनी जो हमने कैरमलाइज़ की थी वो वाली चीनी हम इसमें डाल देंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। इसको अच्छे से इसके अंदर पकाएंगे। ये हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। आपने इसको हैंड बीटर से इस तरह थोड़ा बीट कर लेना है। जब ये हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए, अब ये तकरीबन हमारा पक गया, हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। मिक्सचर को हमने ठंडा कर लिया था। अब हम इन डिस्पोजल ग्लासेस में इसको डाल देंगे। आप गाढ़ा और पतला रख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा करना चाहें तो गाढ़ा रख लें। ग्लासेस को हम इस तरह किसी भी एल्युमिनियम फॉइल से या इस तरह का कोई भी आपके पास शॉपर है, दरमियान में से आपने कट लगा लेना है। इसको इस तरीके से कवर करके आपने इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक्स को लगा देना है। इस तरीके से आपने इसको कवर करके फ्रिज में रख देना है। इस तरह से अगर आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो इसको किसी बॉक्स में इस तरह डाल के और इसको बंद करके रख दें।
3 घंटों में ये फ्रीज़ हो जाती है। आप चाहें तो ओवरनाइट रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। इस तरीके से हम इसको मुल्तानी कुल्फ़ी भी कह सकते हैं, और इसको हम फ्रिज में रखेंगे और जमने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। हमने बॉक्स को कवर कर दिया है और इस पे शॉपर लगा दिया। एक पे हमने, अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है तो एल्युमिनियम फॉइल लगा दें, या आप सिंपल शॉपर से भी इसको कवर कर सकते हैं। हमने इसको बॉक्स को बंद कर दिया है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। हमने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा था, अब हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये फ्रीज़ होने के बाद आप इसको थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो ये खुद ही पॉट से बाहर निकल आएगी। हम इसको किसी बर्तन में, चलो, हमने इसको बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इस पे बादाम और पिस्ता वगैरह से इसको गार्निश कर देंगे। इस चीज़ में काट सकते हैं, जैसी भी आप शेप देना चाहें आप इसको इस चीज़ में काट लें। और इसी तरीके से हमने ये एल्युमिनियम फॉइल उतार देना है। और इसमें से भी हमने इस तरीके से इसको शॉपर को हमने और इस पे भी हमने पिस्ता और बादाम को छिड़क देना है। ये वाली कुल्फ़ी आइसक्रीम आप अपने बच्चों को घर में बना के दें, और ये हेल्दी भी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। बाज़ार की कुल्फ़ी से ये वाली कुल्फ़ी और आइसक्रीम 100% हेल्दी है। आप जब भी आपके मेहमान आएँ या आपके बच्चे फरमाइश करें तो आप ये वाली कुल्फ़ी लाजमी बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।